देश में भी गद्दारों की कमी नहीं है। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, उनकी भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि कड़वा कहता है, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार, जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान यहां? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं।